नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी बहुत ही धूमधाम से की जा रही है। यह महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में लगने जा रहा है। क्या आप जानते हैं महाकुंभ के पीछे पौराणिक कथाएं क्या है और 12 साल बाद ही क्यों होता है महाकुंभ, और इस बार महाकुंभ क्यों खास है और क्या इसका पौराणिक इतिहास है, और इस महाकुंभ की शुरुआत पुरानी कहानी क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी देवों के देव उस महादेव के परम भक्त हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले का भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, महाकुंभ की कहानी दरअसल समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति करने के लिए समुद्र मंथन किया था, तो उस मंथन से अमृत का घड़ा निकला था। इस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके चलते भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को अमृत के घड़े की सुरक्षा का काम सौंप दिया। गरुड़ जब अमृत को लेकर उड़ रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर पड़ी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। यह अमृत की बूंदें गिरी। तब से हर 12 साल के बाद इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। मान्यता यह भी है कि देवताओं और असुरों के बीच 12 दिवसीय युद्ध चला, जो मानव वर्षों में 12 वर्ष के बराबर माना जाता है, और इसीलिए हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवन संगम है, जो लोगों को अपनी आस्था को पुनः जागृत और ईश्वर के निकटता का एहसास दिलाने का अवसर प्रदान करता है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन सभी श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही एहसास और अनुभव होगा, जो आस्था, एकता और श्रद्धा के पर्व में भाग लेकर आत्म शांति का अनुभव करेंगे। और दोस्तों, आपके मन में विचार आता होगा कि महाकुंभ 12 साल में ही क्यों होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। दरअसल महाकुंभ का कनेक्शन समुद्र मंथन से है। जब देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए भयंकर युद्ध चल रहा था, उस दौरान अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि उस दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिर गई थी, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल है। और इसके बाद इन्हीं दिव्य स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि प्रयागराज को तीर्थराज अर्थात तीर्थ का राजा कहा जाता है, और ऐसी मान्यता है कि पहला यज्ञ ब्रह्मा जी द्वारा यहीं पर किया गया था, जिसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए यह भयंकर युद्ध 12 दिन तक चला था। ये 12 दिन मनुष्य के 12 साल के बराबर होता है। फिर 12 साल के बाद कुंभ का आयोजन होता है। और दोस्तों, आपको ये जानकर भी बड़ी हैरानी होगी कि योगी राज में पहली बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो इसकी क्या तैयारी है, वह भी हम आपको बता देते हैं। योगी सरकार ने इस महाकुंभ के आयोजन के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, और लगभग 40 करोड़ लोगों की इस महाकुंभ में
आने की संभावना है और इसीलिए इस बार योगी के राज में यह महाकुंभ काफ़ी ज़्यादा खास हो गया है। और दोस्तों, आपको ये जानना भी ज़रूरी है जब आप वहाँ जाए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले गंगा स्नान में संगम स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और दान करना चाहिए और कुंभ क्षेत्र में जाकर राम नाम जरूर लिखना चाहिए। आपको बता दें कि 108 बार राम नाम लिखना जरूरी है। महाकुंभ में अपनी श्रद्धा के हिसाब से दान जरूर करना चाहिए और महाकुंभ में साधु महात्माओं विद्वानों के दर्शन, उनके उपदेशों का अनुसरण करके अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। महाकुंभ के दौरान सात्विक भोजन ही खाए। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल सब्सक्राइब करने वाले को कालों के काल महाकाल का आशीर्वाद बहुत जल्दी मिल जाएगा।